आनंद मोहन जी, उन्होंने कहा कि चिराग क्लियर करें। इनडायरेक्ट वे वाले नहीं, फिर डायरेक्ट वे वालों के सवाल पूछे। उनको कहिए अपने दल के नेता से मुझसे ये सवाल चेतन आनंद ने कहा कि हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा मैं नहीं कौम जान है, हम रहा डरने वाले नहीं चेतन है। जी को मैं नहीं जान रहा कि वो राजद। आनंद मोहन जी, उन्होंने कहा कि चिराग क्लियर करें। इनडायरेक्ट वे वाले नहीं, फिर डायरेक्ट वे वालों के सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि ये बताएं कि वो क्यों नहीं आते हैं प्रचार प्रसार में, उनका वोट पासवान समाज किधर है और चिराग किधर है, क्यों जनसुराज को वोट मिल गया। पहले मैं बस उनकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि वो किधर हैं, और अभी तो सक्रिय राजनीति में नहीं है तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं। उनके परिवार के सदस्य हैं, अगर उनके परिवार के सदस्य भी उसी दल में ही हैं जो दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो अगर उनके दल के नेता मुझसे ये सवाल करेंगे मैं जवाब गीदड़ बत्ती से नहीं डरने वाले, चिराग को जो कहना है। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। प्रचार में भी नहीं आए थे। थैंक यू। हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद हैं। पूजा पाठ करने के बाद चिराग पासवान जी फिर से आपको बंगला मिल गया। आज पहले भी आपने नारियल फोड़ कर एंट्री की थी, आज पूजा पाठ किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। हम लोग, ये वही कार्यालय है जहाँ से मेरे नेता, मेरे पिता ने काम किया था। आज मुझे भी उसी कार्यालय से पार्टी को आगे लेकर जाने का मौका मिला है। मैं मानता हूँ मेरे लिए ये यकीनन लकी, शुभ होगा। पापा का आशीर्वाद है यहाँ पर। लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन, झारखंड चुनाव में भी जीत हुई, विधानसभा की किस तरह की तैयारी है? पूरी तैयारी है। अगला लक्ष्य ही हम लोग का वो है कि अब विधानसभा के चुनाव बिहार में जो आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन मजबूती से अपने उस लक्ष्य को पूरा करे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। उपचुनाव ने हम लोगों के विश्वास को ज़्यादा बढ़ाया है। जिस तरीके से गठबंधन ने एकजुट होकर 100% स्ट्राइक रेट उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने दिया, 4 की 4 सीटें हम लोग जीते। मैं मानता हूं विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उतना ही बेहतरीन होगा। आखिर 2 सवाल कर लेते हैं। आप ही एनडीए गठबंधन के नेता, कह लीजिए इनडायरेक्ट वे में। जरूर दूंगा। उनको कहिए अपने दल के नेता से मुझसे ये सवाल। चेतन आनंद ने कहा कि हम मुर्दा कौम नहीं है, हम मैं जिंदा नहीं कौम है, हम जानता डरने वाले नहीं चेतन जी में है कि जदयू में है, मैं नहीं जानता। चलिए, तो हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि चेतन आनंद राजद में है या जदयू में है, तो उन पे कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, आज पूजा पाठ हो रही थी और यहाँ पर पूजा पाठ किया गया और यहीं से पूजा पाठ करके अभी चिराग पासवान निकले हैं। और चिराग पासवान ने और कुछ क्या कहा है, हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े। ठीक है, और जहाँ आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पर आपको ईवीएम में कमी दिखने लगती है, वहाँ पर आपको चुनाव आयोग में आपको खामी दिखने लगती है। ये गलत सोच है। या तो आप नकार दीजिए और आप पहले ही बोल दीजिए चुनाव से पहले, फिर क्यों आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अभी देखिएगा, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, हम लोग 225 बोल रहे हैं तो ये लोग 230-35 ही बोलेंगे, उससे कम तो ये लोग नहीं बोलने वाले। क्यों दावे कर रहे हैं? अभी से घोषित कर दीजिए ना कि भैया अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ना राजद चुनाव लड़ेगी ना कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बोल दीजिए, बोलिए नहीं भरोसा है। चुनाव भी लड़ना है, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे भी करने हैं, और हार के बाद ये बातें जेएमएम के लोग तो नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के ही गठबंधन के साथी हैं ना, इंडिया अलायंस के ही हैं। क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? बोले अपने गठबंधन के साथियों के बीच। कांग्रेस वहाँ पे तो मिलकर सरकार बनाएगी, राजद वहाँ पे मिलकर सरकार बनाएगी, पर यहाँ पर जहाँ पर हार होगी तो वहाँ पे ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। ये सोच ही गलत। चिराग जी, आपके गठबंधन के नेता चेतन आनंद ने कहा है कि हम मुर्दे कौम के लोग नहीं है, हम जिंदा कौम के लोग हैं, गीदड़ बत्ती से नहीं डरने वाले, चिराग को जो कहना है। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। प्रचार में भी नहीं आए थे। थैंक यू।